अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब राम लला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद में सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार ये संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए, तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, राम लला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे आखिर क्या घटना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत से बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, राम लला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कि कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई, उसे देखने के बाद में ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव ही कैसे हो सकता है, या फिर ये सब बनाई हुई कहानी तो नहीं। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के दर्शन किए तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने अपनी पलक झपकाई हो। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरे तरीके से बदल गया है। अब दोस्तों, बात करें यदि उस वीडियो की, तो दोस्तों सोशल मीडिया पर इन दिनों एक क्लिप बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अयोध्या में विराजे प्रभु श्री राम न सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि इधर उधर भी देख रहे हैं और पलके झपका रहे हैं, अपने भक्तों को देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की ये मूर्ति खुद ब खुद कैसे मुस्कुराई और मूर्ति ने पलके कैसे झपकाई? और कुछ क्लिप्स में तो ये भी दिखा रहे हैं कि भगवान भावुक होकर रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मूर्ति की आंखें इधर उधर कैसे देख रही है? क्या ये क्लिप सच है या फिर झूठ? तो आपके सवालों का जवाब है AI। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्लिप जो आजकल सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रही है और राम भक्तों को आकर्षित कर रही है, हर किसी को खुशी मनाने पर मजबूर कर रही है। भगवान श्री राम की ये जो मुस्कान है, राम भक्तों की आंखों को नम करने पर मजबूर कर रही है। ये सब चमत्कार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो आप सभी जानते हैं कि राम भक्तों ने अपने प्रभु श्री राम लला का 500 सालों तक इंतजार किया। 134 साल जितना लंबा कोर्ट केस चला। हजारों राम भक्तों ने अपनी जान भी बलिदान कर दी। न जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खोया। उसके बाद जाकर ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद में ये खुशी हमारे बीच में आई। दोस्तों, हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें ये सुनहरा पल देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन कई आंखें ऐसी भी हैं जो राम लला के इंतजार में आज भी खुली रही। अब दोस्तों, राम भक्तों के इंतजार का मीठा फल देने के लिए राम मूर्ति में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से राम मूर्ति की पलकें झपकती नजर आई। भगवान श्री राम लला इधर से उधर अपने भक्तों को देखते नजर आए और उनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कान तो हर किसी का जीवन सफल बना गई। मूर्ति में AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर राम भक्तों में भी गजब का जोश नजर आया। कई लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा कि वैसे तो AI टेक्नोलॉजी खतरनाक है, लेकिन यहाँ इसने काम बड़ा लाजवाब किया है। न जाने कितने ही लोग भगवान श्री राम की मुस्कान को देखकर उस पर मोहित हो गए। उनकी आंखें झलक आई। यहाँ तक कि PM मोदी की भी आंखों में आंसू आ गए थे,
दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी इसे भ्रम नहीं मानेंगे, ना ये सोचेंगे कि किसी इंसान के मेकअप के जरिए ये सब किया गया है, क्योंकि ये खुद प्रभु श्री राम की मूर्ति ही है जिसके ऊपर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी जी के SPG कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए SPG के कमांडो भी तैनात किए गए थे। मंदिर की छत पर 1-2 नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। लेकिन फिर भी ये बात काफी वायरल हो रही है कि उस दिन साक्षात हनुमान जी भी अयोध्या में भगवान राम से मिलने आए थे। दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी एक बंदर मंदिर के अंदर नजर आया। वो सीधे भगवान राम की मूर्ति के पास जाकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था जैसे राम लला से कुछ बातें कर रहा हो, उनसे आशीर्वाद ले रहा हो और आशीर्वाद लेकर वो वहां से कहीं गायब हो गया। इस घटना से वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी भी अचंभित हो गए और जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने लगे। लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से अभी तक किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं बताया गया है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम जी की प्रतिमा आखिर काली क्यों है और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। रामलला की मूर्ति को शीला पत्थर से तैयार किया गया है जिसको कृष्ण शीला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शीला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। रामलला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से क्यों बनाया गया है? दरअसल रामलला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनने का भी एक खास कारण है कि ये पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। राम जी की मूर्ति को शीला पत्थर से ही क्यों डिजाइन किया गया? इसके पीछे शीला पत्थर के मौजूद गुण हैं। श्यामल के नाम से मशहूर शीला पत्थर की खासियत होती है कि इस पत्थर पर किसी भी मौसम का असर नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, और तो और उस पर किसी अन्य धातु का लिक्विड का भी कोई असर नहीं पड़ता। आप सभी जानते होंगे कि रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। अन्य पत्थरों से निर्मित मूर्तियों पर दूध का अभिषेक करने से दूध में तरह तरह के बदलाव होने लगते हैं, लेकिन शीला पत्थरों में मौजूद गुणों के कारण दूध में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा या फिर दूध पीने के लायक भी होगा और लाभदायक भी होगा। यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए भी ये बिल्कुल भी हानिकारक साबित नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप का वर्णन किया गया है उसमें उन्हें श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसीलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान राम के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारणों के साथ देवों का आवाहन होता है। इसीलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी होता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।